इंडिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच दुश्मनी की वो कहानी जो 17 साल बाद आज भी जिंदा है। इस मैच में दोनों टीमों के पास ऑल टाइम दिग्गज खिलाड़ी थे। जहां इंडिया के पास मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर थे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास गुस्सैल रिकी पोंटिंग। एक तरफ जहां धोनी के दिमाग की ताकत थी तो वहीं दूसरी तरफ ब्रैडली की गेंद की रफ्तार। हेडन जैसा हैवान साइमन तो मानो हैवानियत की सारी हदें पार करने को तैयार था। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का एक सटीक फैसला किया। जहां ओपनिंग जोड़ी के रूप में तेंदुलकर व सौरभ गांगुली मैदान पर उतरे। वहीं बॉलिंग की कमान रफ्तार के सौदागर ब्रैडली के हाथों में, जो अपने घमंड में चूर किसी भी बल्लेबाज को कुछ नहीं समझता था। ब्रैडली ने अपने पहले ही ओवर में दादा को खूब परेशान किया, परंतु फिर भी बचते बचाते सौरभ गांगुली ने जैसे तैसे इस ओवर में एक चौका ढूंढ लिया। लेकिन आज कंगारुओं की लहराती बॉल के सामने मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर बेबस नजर आ रहे थे। ब्रैडली के अगले ओवर में तेंदुलकर एक बार फिर से बेबस नजर आए और ब्रैडली की अंदर आती गेंद पर बीट हुए। हालांकि बाद में साफ पता चल रहा था कहीं ना कहीं एम्पायर गलती कर बैठे हैं और तेंदुलकर को एक जीवन दान मिल चुका था। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक इंडिया बल्लेबाजों पर इतना हावी था कि शुरुआती 5 ओवरों में इंडिया का स्कोर मात्र 13 रन था। नाथन ब्रेकर की बाहर जाती गेंद गांगुली को चकमा दे रही थी, परंतु फिर भी दादा ने इस बार प्रहार करने का मन पूरी तरह से बना लिया और इस पारी का पहला कवर ड्राइव दादा ने निकाल अपने रंग में आने का नमूना पेश कर दिया। परंतु दादा ने अगली बॉल पर ऑफ स्टंप पर चलकर एक और कवर ड्राइव लगाकर बता दिया कि क्यों दादा को ऑफ स्टंप का भगवान कहा जाता है। परंतु दूसरी तरफ ब्रैडली का प्रहार लगातार सचिन के ऊपर पड़ रहा था। एक बार फिर से एम्पायर ने कंगारुओं की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ब्रैडली के बाउंसर तेंदुलकर से सवाल पूछ रहे थे। हालांकि सौरभ गांगुली अब रंग में नजर आने लगे। तभी तो नाथन ब्रेकर को एक बार फिर से दादा ने लेग स्टंप पर बैक टू बैक बाउंड्री ठोक डाली। धीमी ही सही, परंतु फिर भी इंडिया 12 ओवरों में 47 रन बिना विकेट खोए बना चुकी थी। लेकिन दादा अब अरबी घोड़े पर सवार हर एक कंगारू बॉलर पर प्रहार करना शुरू कर चुके थे। क्या नाथन ब्रेकर, क्या ब्रैडली, क्या जॉनसन, सब पर दादा का बल्ला रनों की नदियां बहा रहा था। उधर तेंदुलकर भी देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत के साथ अपनी पारी का पहला चौका जड़ देते हैं। अब इंडिया के बल्लेबाज को रोक पाना कंगारुओं के लिए मुश्किल हो चला था, परंतु 100 रनों का आंकड़ा छू पाता इंडिया उससे पहले ही दादा जेम्स होप्स की बॉल पर 6 चौकों के साथ 41 रनों पर अपनी पारी को शांत कर चुके थे। 91 रनों पर इंडिया अपना पहला विकेट खो चुका था और उधर तेंदुलकर का साथ देने आए विस्फोटक युवराज सिंह। जॉनसन की बॉल पर पॉइंट की तरफ से तेंदुलकर एक बेहतरीन कट शॉट मारते हैं, जिससे साफ हो चुका था कि अब इंडिया रुकने वाला नहीं है। उधर इंडिया 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर जाती है। अब तो तेंदुलकर ब्रैडली को भी आड़े हाथों लेते हुए नजर आए और उनकी बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाने लगे। उधर कंगारू युवराज सिंह को स्पिन के सामने ललाहित करना चाहते थे, परंतु अपनी कला में महारत युवराज सिंह ब्रैड हॉक को लगातार बाउंड्री पार पहुंचाकर बखूबी तेंदुलकर का साथ निभा रहे थे। इंडिया के रनों की गति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए तेंदुलकर भी धीमी ही सही परंतु अपनी टीम के लिए एक और अर्धशतक पूरा करते हैं। अर्धशतक पूरा होते ही तेंदुलकर ने अपने हाथों को पूरी तरह से खोल दिया और एक बेहतरीन चौका और जड़ दिया। युवराज सिंह तो अब अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। वो बस बॉल को बाउंड्री में तब्दील करना चाहते थे। एक तरफ से अनुभव के धनी तेंदुलकर व दूसरी तरफ से जोशीले युवराज सिंह कंगारुओं पर बरस पड़े। कंगारुओं का बना बनाया खेल तेंदुलकर और युवराज सिंह ने बिगाड़ना शुरू कर दिया था, परंतु युवराज सिंह का लगातार अटैक 5 चौकों के साथ 39 रनों पर उनकी पारी को शांत कर गया। और उधर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर दस्तक दी। महेंद्र सिंह धोनी अनुभव से सजी इस भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान, जो एक सिंगल के साथ अपनी पारी का आगाज करते हैं। और उधर दूसरी तरफ मास्टर ब्लास्टर पूरी तरह से अपनी आंखें जमा चुके थे। वो तो बस अब कंगारुओं पर एक शिकारी की तरह टूट पड़े थे। पूरा मैदान सचिन की पारी का इस्तकबाल कर रहा था। धोनी की ताकत साफ तौर पर झलक रही थी। तभी तो धोनी ने 40वें ओवर में 2 चौके ठोक कर इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अनुभव की झलक साफ तौर पर सचिन के बल्लेबाजी में देखी जा रही थी। तभी तो सचिन ने अपर कट के माध्यम से एक और चौका ढूंढ लिया। जॉनसन जैसे बॉलर पर धोनी का कहर जमकर बरस रहा था और जहां शुरुआत में पिछड़ती दिख रही इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी कर रही थी। परंतु एक बार फिर से इस साझेदारी को नजर लगी और तेंदुलकर 119 गेंदों में 79 रन बनाकर रन आउट हो गए। तेंदुलकर ने खराब समय में इंडिया के लिए एक जुझारू
पारी खेली और अब बल्लेबाजी के लिए आए राहुल द्रविड़, जिन्होंने नाथन ब्रेकर को बैक टू बैक 2 चौके जड़कर उसकी हैकड़ी तो निकाली जरूर, परंतु वो मात्र 13 रन बनाकर बोल्ड हो गए। हालांकि 46वां ओवर चल रहा था, तो ऐसे में विकेटों से ज्यादा रनों की वैल्यू थी, इसलिए इंडिया का धाकड़ बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी के लिए उतरा। मंद कदमों से आगे चलते हुए उथप्पा ने अपना काम शुरू कर दिया। बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री जड़कर उथप्पा ने वही बल्लेबाजी दिखाई जिसकी जरूरत अब इंडिया को पूरी तरह से थी। ब्रैटली जैसे घातक गेंदबाज को उथप्पा ने आगे चलकर एक बेहतरीन चौका परोस दिया और ब्रैटली की पूरी तरह से हैकड़ी निकाल दी। उथप्पा को रोक पाना कंगारू के लिए मुसीबत बन चुका था। तभी तो ब्रैटली जैसा गेंदबाज उथप्पा के शॉट पर अपना मुंह बचाता नजर आया। उथप्पा ने अपनी इस छोटी सी पारी में चौकों की झड़ियां लगा दी। क्या ब्रैटली, क्या ब्रेकर और क्या जॉनसन, सबके सब उथप्पा के यहाँ पानी भरते हुए नजर आए। 50वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर धोनी ने घातक रुख अपनाते हुए एक चौका और लास्ट बॉल पर एक छक्का जड़कर अपने स्टाइल में इस पारी का अंत किया। धोनी ने छक्के के साथ ही मात्र 35 गेंदों में अपना 50 पूरा किया, तो वहीं उथप्पा ने 6 चौकों के साथ मात्र 18 गेंदों में 30 रनों की एक दमदार बल्लेबाजी की और इंडिया को 291 रनों तक पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए 292 रन बनाने थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी के रूप में एडम गिलक्रिस्ट व मैथ्यू हेडन उतरते हैं और बॉलिंग की कमान संभालते हैं जहीर खान। जहां जहीर खान की बॉल शुरुआत में जरूर कंगारुओं को चकमा दे रही थी, परंतु उस जमाने की सबसे खतरनाक जोड़ी को रोक पाना काफी मुश्किल था। तभी तो मैथ्यू हेडन ने जहीर खान को एक खतरनाक चौका जल्द से जल्द परोस दिया और उसी के पीछे पीछे एक बड़ा छक्का भी जड़ दिया। मैथ्यू हेडन व गिलक्रिस्ट की ये जोड़ी हैवानियत की तरह भारतीय बॉलिंग अटैक पर बरस पड़ी। इसलिए शुरुआती 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 37 रन बना चुका था। एमएस धोनी ने अपना तेज दिमाग लगाकर बॉल आरपी सिंह को थमा दी। आरपी सिंह ने 6वें ओवर की पहली गेंद पर गिलक्रिस्ट को बाउंड्री पर कैच आउट कराकर इंडिया की वापसी कराई। धोनी ने जानबूझकर जहीर खान को यहां फील्डिंग पर लगाया था। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा खिलाड़ी पवेलियन की राह पकड़ चुका था, जबकि गुस्सेल कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। आरपी सिंह की खतरनाक गेंदबाजी जिसने पोंटिंग को शुरुआत में जरूर गच्चा खिलाया, परंतु मैथ्यू हेडन बेखौफ निडर भारतीय पेस अटैक पर पूरी तरह से बरस पड़ा। तू डाल में पात उधर से रिकी पोंटिंग को भी सेट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने भी भारतीय बॉलरों की धज्जियां बिखेरना शुरू की। पोंटिंग व मैथ्यू हेडन की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी मानो मैच 50 नहीं बल्कि 20 ओवरों का चल रहा हो। दोनों ने दोनों छोर से विस्फोट करना जारी रखा। छक्के चौकों की ऐसी बरसात मानो ऑस्ट्रेलिया ये टारगेट 20 ओवरों में चेज करना चाहती थी। धोनी ने एक के बाद एक भारतीय बॉलरों को बारी बारी से बदल लिया, परंतु ये दोनों बल्लेबाज किसी के रोके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसी का कारण था कि ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 13 ओवरों में 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि बीच बीच में छोटे छोटे मौके इंडिया को जरूर मिले, जिसमें एक रन आउट था जो बच गया। भारतीय खिलाड़ी मैच की जीत के लिए पूरी जान लगा रहे थे। हरभजन सिंह का एफर्ट लाजवाब था। अच्छी खासी पिटाई झेलने के बाद एक बार फिर से धोनी ने इरफान पठान को गेंदबाजी थमाई, जिसके जवाब में धोनी ने एक बेहतरीन चीते की फुर्ती से स्टंप करके रिकी पोंटिंग को चलता कर दिया। पूर्णतः अगर देखा जाए तो वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, जबकि पोंटिंग इस फैसले से खुश नजर नहीं आए और मजा आया तब जब हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को कॉटन बोल्ड करके कंगारुओं की हैकड़ी निकाल दी। हालांकि इस मैच के सबसे बड़े रन स्कोरर हेडन व एंड्रयू साइमंड्स अभी क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि इंडिया को बीच बीच में छोटी छोटी अपील जरूर मिली, परंतु मुरली कार्तिक को हेडन ने पहली गेंद पर बाउंड्री पार पहुंचा दिया और लगातार दूसरी गेंद को फिर से बाउंड्री पार पहुंचाने के चक्कर में अपना कैच जहीर खान के हाथों में सौंप दिया। एक तरफा चल रहे इस मैच में इंडिया ने वापसी की, क्योंकि हेडन 11 चौके व 2 छक्कों के साथ 92 गेंदों में 92 रन बना चुके थे। लेकिन एंडी साइमंड्स के होते इंडिया को जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि साइमंड्स के रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बेहद लाजवाब रहे हैं। ब्रैड हॉक को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटों के पीछे स्टंप आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और मजा आया तब जब आरपी सिंह की घातक गेंदबाजी को साइमंड कट मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए। साइमंड के बोल्ड ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई खेमे को सन्नाटे में तब्दील कर दिया और फिर तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की गिरवान में हाथ डालकर मैच को अपनी तरफ खींचने लगी। आरपी सिंह की जबरदस्त फील्डिंग के चलते इंडिया ने एक और रन आउट कर लिया। अंतिम ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों की जरूरत थी, जिसमें ब्रैटली ने एक छन्नाटेदार चौका जहीर खान को परोस दिया। इंडिया मैच को जीत रही थी, परंतु ऑस्ट्रेलिया मैच को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी तो जहीर खान ने पूरे दमखम से बॉल को डोट निकाला और पूरी दमदारी के साथ फील्डिंग कर
करके रन बचा लिए। हालांकि अंतिम डॉट बॉल के साथ इंडिया ने उस टाइम की सबसे खतरनाक टीम को 8 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया और कप्तान धोनी की नाबाद 50 रन व दमदार कप्तानी के चलते मैन ऑफ द मैच के खिताब से धोनी को नवाजा गया।